जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं दीपांशु कुशवाहा कृषि कोर्स के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी AGTA 2026 में आने वाली जो आपकी वैकेंसी है गन्ना पर्यवेक्षक और कृषि प्रावधिक सहायक, यानी कि जिसे हम लोग यूपी AGTA के नाम से जानते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है ना, यानी कि यूपी AGTA वर्सेस केन सुपरवाइजर, दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या सैलरी होती है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, दोनों में किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है, देखिए समझिएगा, हाँ, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इसकी योग्यता के बारे में, वेतन और सुविधाएं, प्रमोशन और साथ ही साथ रणनीति, किस तरीके से हम लोग इन दोनों एग्जाम की एक साथ रह करके तैयारी कर सकते हैं। दोनों में योग्यता क्या मांगी गई है, वेतन और सुविधाएं क्या है, प्रमोशन कैसे होता है, और जो है इसकी रणनीति के बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो भाई जानने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी आपके कृषि स्नातक हैं 2026 में, उनके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो है बम्पर भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पर कृषि प्रावधिक सहायक AGTA है ना, लगभग 2600 प्लस पद जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना, लगभग 2600 प्लस पद देखने को मिल रहे हैं। गन्ना पर्यवेक्षक यानी कि केन सुपरवाइजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1128 पद जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। किसके लिए? गन्ना पर्यवेक्षक के लिए, केन सुपरवाइजर के लिए। ठीक है ना, कितने? 1128। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोअर PCS है ना, या और उसके अलावा कुछ और भी पद हैं, तो वो यहाँ पर आपके लगभग 500 से अधिक पद आने वाले हैं, है ना। तो तैयारी अपनी बेहतरीन रखिएगा। कुल अगर हम लोग देखें तो लगभग 4000 प्लस सरकारी नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं 2026 में। कब भाई? 2026 में। अब इन सभी नौकरियों के लिए अगर हम लोग बात करें तो भाई शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। शैक्षिक योग्यता इनके लिए क्या चाहिए होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्राइटेरिया क्या रहेगा, AGTA में अगर हम लोग देखें यूपी पैट 2025 अनिवार्य रहेगा, क्या आपका कट ऑफ लो जाएगी। ठीक है ना, मतलब बहुत यूपी पैट तो आपका दोनों के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो और चाहे वो आपका यूपी AGTA हो, है ना। लेकिन यह है कि यूपी AGTA में जो आपकी कट ऑफ है पैट की वो कम जाने वाली है, और गन्ना पर्यवेक्षक में अगर हम लोग देखें तो 2 से 5 मार्क या फिर 8-10 मार्क जो है वो आपकी जाने वाली है, आसानी से सभी लोग पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एज जो है वो AGTA में 21 से 40 वर्ष मांगी गई है, और गन्ना पर्यवेक्षक में भी भैया क्या है 21 से 40 वर्ष मांगी गई है। ठीक है, कंप्यूटर अगर हम लोग CCC की बात करें तो AGTA में कोई CCC की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ गन्ना पर्यवेक्षक में जो आपका CCC का सर्टिफिकेट है वो भैया मान्य होगा, यानी कि वहां पर मांगा जाएगा। अगर आपके पास CCC नहीं है तो भाई आप लोग CCC कर लीजिएगा, अभी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो बिल्कुल जो है आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस CCC प्रमाण पत्र को जो है जारी रख मतलब जो है आप लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे ही इसकी डेट आती है तो आप लोग बिल्कुल इसका पेपर दे दीजिएगा। अच्छा, डिग्री देखें तो AGTA के लिए BSc एग्रीकल्चर वाले प्लस जितने भी आपके अलाइड साइंसेज होती हैं, जैसे अगर आपने BSc एग्रीकल्चर किया है, BSc हॉर्टिकल्चर किया है, फॉरेस्ट्री किया है, या फिर आप होम साइंस से हैं, तो आप AGTA के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक की बात करते हैं, केवल BSc एग्रीकल्चर वाले ही, क्या केवल BSc एग्रीकल्चर वाले ही जो है इसके लिए क्या करते हैं, केवल BSc एग्रीकल्चर वाले ही गन्ना पर्यवेक्षक केन सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अलाइड डिग्रीज फॉर AGTA जिसमें हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस और आपका क्या हो गया बीटेक एग्रीकल्चर वाले AGTA के लिए एलिजिबल हैं। ये सारी अलाइड डिग्रीज हैं, लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक में सिर्फ और सिर्फ BSc एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये तो हो गई बात आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब अगर हम लोग देखें कि दोनों में परीक्षा पैटर्न क्या आने वाला है, एक तैयारी और दो निशाने, यानी कि एक तीर से हम लोग दो निशाने लगा सकते हैं, और वो किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि भाई कुल जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कितनी? 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कुल प्रश्न 100 होंगे, जिसमें कुल अंक भी आपको 100 ही मिलने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ही होगा।
समय जो है वो इसमें 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय रहने वाला है। क्या है? 2 घंटे का समय रहने वाला है। कृषि विज्ञान यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भैया 65 प्रश्न कृषि विज्ञान के, यूपी सामान्य ज्ञान यानी कि जो आपका यूपी जीके है उसके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के यहाँ पर हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? कंप्यूटर के भैया 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें ये सेम परीक्षा पैटर्न दोनों का रहता है, चाहे यूपी एजीटीओ हो और चाहे जो है आपका पेन सुपरवाइजर हो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी दोनों का एग्जाम करवाती है। तो इस वजह से टोटल अगर हम लोग जोड़ें 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 120 मिनट का टाइम रहेगा और भैया 1/4 की जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये तो हो गई बात आपकी क्या परीक्षा पैटर्न की। उसके बाद अगर हम लोग पाठ्यक्रम की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 65 नंबर में जो आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस पूछा जाएगा उसमें भाई पहली जो आपकी यूनिट होती है क्या है? क्रॉप साइंस रहती है। क्रॉप साइंस से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन की बात करते हैं यानी कि सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट जो है वो यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैव तकनीकी एवं पादप प्रजनन यानी कि बायोटेक एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो रहेगा उससे आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के 5 क्वेश्चन, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजना यानी कि इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स और जो है आपका एक्सटेंशन। ठीक है, तो 5 प्रश्न जो है वो आपके इकोनॉमिक्स से और 5 प्रश्न जो है वो आपके एक्सटेंशन से रहेंगे। ये तो हो गया 65 क्वेश्चन का पूरा सार की 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से इस तरीके से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर गेम चेंजर क्या है कि कंप्यूटर और यूपी जीके। क्या? कंप्यूटर और यूपी जीके 35 नंबर की यहाँ पर कंप्यूटर और यूपी जीके रहने वाली है, जिसमें अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न रहने वाले हैं। कितने? 20 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, 20 प्रश्न रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश और सामान्य ज्ञान में। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश में आपका यूपी का इतिहास आएगा, संस्कृति आएगी, कला, राज्य सरकार की योजनाएं, कृषि और भौगोलिक स्थिति जो है वो भी यहाँ पर हमें देखी जाएगी। ठीक है ना, तो यूपी का इतिहास, संस्कृति, कला, राज्य सरकार की योजनाएं, कृषि और भौगोलिक स्थिति, ये जो है आपके सारे टॉपिक आपके 20 नंबर में यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। उसके अलावा कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी जिसके 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा? जिसमें आपको भाई हार्डवेयर पढ़ना होगा, सॉफ्टवेयर पढ़ना होगा, इंटरनेट, डिजिटल वित्तीय उपकरण, साथ ही साथ ईमेल, एमएस ऑफिस, ये जो है आपको यहाँ पर क्या होगा? पढ़ना होगा। यानी कि टोटल अगर हम लोग देखें तो भैया आपके 35 नंबर यहाँ से तैयार होते हैं। तो 65 और 35 जोड़ करके टोटल आपका बनता है कितना? 100 नंबर जो है बन जाते हैं। कृषि छात्र अक्सर इसे अनदेखा करते हैं और यही मेरिट बनाता है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से काम नहीं चलने वाला है भैया, हमें इस पर भी फोकस करना होगा, हमें कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, हमें यूपीजी के भी पढ़नी होगी। क्लियर है? आई बात समझ में? अच्छा, अब जॉब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें, बोले दोनों में काम क्या होता है, गन्ना पर्यवेक्षक का काम क्या होता है और जो आपका एजीटीए है उसका काम क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें गन्ना सट्टा एवं सर्वे करने का काम जो है गन्ना पर्यवेक्षक का होता है। ठीक है, किसानों का पंजीकरण और सत्यापन करने का काम जो है वो आपके गन्ना पर्यवेक्षक का होता है। मिलों को आपूर्ति की निगरानी करना कि मिलों में भैया आपूर्ति गन्ने की हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है ना, वहां पर जो है इसकी निगरानी करना। तौल का निरीक्षण, है ना, तो वेइंग इंस्पेक्शन करने का काम जो है वो भाई इसका रहता है। तो कुल मिलाकर के जो केन सुपरवाइजर है ना, द फील्ड स्पेशलिस्ट, प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले, जिसमें अगर हम लोग देखें ये जो आपका पूरा मेरठ वाला एरिया है, मेरठ से लेकर के ये किनारे किनारे आपका यहाँ से मेरठ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर ये जो बेल्ट है ये पूरी गन्ना उत्पादक जो है आपके जिले हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या हो सकती है पोस्टिंग, इनमें से कोई एक जिला दे दिया जाएगा, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। 90% भैया इसमें फील्ड वर्क रहता है ना। पोस्टिंग केवल गन्ना उत्पादक जिलों में ही होती है, जहां पर आपके जितने भी गन्ना उत्पादक जिले हैं तो वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो कुल मिलाकर के फील्ड वर्क जो है वो आपका कितना, 90% तो आपको फील्ड वर्क ही देखने को मिलेगा। अब कृषि प्रावधानिक सहायक, जिसे हम लोग एजीटीए के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, एक्सटेंशन ऑफिसर,
जिसमें अगर हम लोग देखें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ठीक है, जो भी आपकी भारत सरकार के द्वारा योजनाएं आ रही हैं उनको किसानों तक पहुंचाना, बीज वितरण का काम और तकनीकी सलाह का काम जो है वो भैया इसका रहता है। किसानों को जागरूक करना, क्या करना, किसानों को जागरूक करने का काम जो है वो भाई आपका एजीटीए का रहता है ना। फील्ड प्लस ऑफिस दोनों का लगभग बैलेंस काम रहता है, थोड़ा काम फील्ड पर भी होता, कुछ काम फील्ड पर भी होता है, कुछ काम जो है वो आपका ऑफिस वर्क भी होता है। पोस्टिंग हर जिले और ब्लॉक में संभव है, कहीं पर भी हो सकती है। महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त जॉब भैया आपकी एजीटीए है। गन्ना पर्यवेक्षक में जो है थोड़ा सा ज्यादा दौड़ना पड़ता है, फील्ड पर ज्यादा जाना पड़ता है, इस वजह से कह सकते हैं कि जो भी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भैया क्या करें, एजीटीए की प्रिपरेशन ज्यादा बेटर कर सकती हैं, उनके लिए एजीटीए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी फिर तो हम हारते तो कभी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गन्ना पर एजीटीए नहीं मिलता है, गन्ना पर्यवेक्षक का पेपर दे दिए हो जाता है, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, पोस्टिंग उपलब्धता, पोस्टिंग अवेलेबिलिटी, यहाँ पर यूपी के किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। कुछ वर्क आपका फील्ड रहता है, ऑफिस रहता है, ठीक है, मेरे हिसाब से बात आप समझ गए होंगे। वेतन और सुविधाओं की बात कर लेते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोग देखें सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार, सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार पे लेवल जो है वो आपका लेवल 4 है, ग्रेड पे 2400 का रहता है, बेसिक पे यहाँ पर 25,500 रुपए है, कितना है बेसिक पे यहाँ पर 25,500 रुपए मिलने वाला है। डीए भत्ते जो है वो आपके डियरनेस अलाउंस प्लस एचआरए, जिसे हम लोग हाउस रेंटल अलाउंसेस के नाम से जानते हैं, क्या है, डीए प्लस एचआरए, ये जो है क्या है भत्ते। इन हैंड सैलरी यहाँ पर देखें तो 39,000 से लेकर के 43,000 रुपए जो है वो आपकी सैलरी बनने वाली है, क्या है, 39,000 से लेकर के 43,000 रुपए जो है वो आपकी यहाँ पर सैलरी बनती है सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार। लेकिन यहीं पर अच्छा, इसमें कुछ आपके इनकम अलाउंसेस और डिडक्शन भी हो जाते हैं। फ्यूचर फॉरकास्ट अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पर एर्थ पे कमीशन आपका लागू हो जाता है और एर्थ पे कमीशन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो कम से कम 30 से 35% बढ़ोतरी होगी। अगर इसमें अगर हम लोग 30 से 35% इसका और जोड़ देते हैं तो लगभग संभावित वेतन जो है वो आपका 57,000 से अधिक बनता है, जाकर के कितना, लगभग 57,000 रुपए से अधिक बनता है। तो यहाँ पर ग्रेड पे जो है वो आपका 2400 से हट करके 2800 रुपए ग्रेड पे हो जाएगा। वेतन जो है वो आपका कितना बन जाएगा, लगभग 57,000 प्लस, यानी कि ऐसे मान लीजिए कम से कम 60,000 के आसपास जो है वो आपको एक महीने की सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो फैंटास्टिक सैलरी है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, बिल्कुल जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन और करियर ग्रोथ की बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं एजीटीए में। तो एजीटीए में क्या प्रमोशन, किस तरीके से करियर ग्रोथ हो सकती है, देखिए एजीटीए जो है वो आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, 5 साल में ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पर जाएगा, फिर उसके बाद एडीओ बन सकता है ना, एडीओ बनेंगे, और फिर उसके बाद जो है एसडीओ या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, तो वहां तक जो है ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। केन सुपरवाइजर की बात करते हैं, केन सुपरवाइजर में पहला प्रमोशन जो है इसका थोड़ा सा देरी से होता है, कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं, जबकि एजीटीए में पहला प्रमोशन 5 साल में ही हो जाता है। बोलो भाई, बात आई समझ में, है ना। और केन सुपरवाइजर में पहला प्रमोशन कम से कम 10 से 12 साल में होता है। केन सुपरवाइजर से केन इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फिर उसके बाद आप सीनियर केन सुपरवाइजर, और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर सीनियर केन केन इंस्पेक्टर जो है वो आप यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप पूरी की पूरी अपनी जर्नी को तय कर सकते हैं, ऐसे जो है आप अपने प्रमोशन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्रमोशन भी समझ में आ गए होंगे कि भाई एजीटीए और केन सुपरवाइजर में किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रमोशन होता है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब निष्कर्ष हमारा क्या निकला, रिजल्ट हम लोग किस पर आए, आपके लिए कौन सी बेहतर जॉब हो सकती है, उसके रिजल्ट पर अगर हम लोग आते हैं तो भैया क्या रहता है, एजीटीए चुने, क्यों चुने, यदि वर्क लाइफ बैलेंस प्राथमिकता है, क्या है, अगर आपको वर्क और लाइफ बैलेंस को भी अगर आप प्राथमिकता देना चाहते हैं तो भाई फिर आपको क्या करना है, एजीटीए चुनना है। जल्दी प्रमोशन चाहिए तो एजीटीए चुनिए। होम डिस्ट्रिक्ट अगर आपको चाहिए कि भैया गांव वाले डिस्ट्रिक्ट में ही जो आपका जिला है उसी डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो है पोस्टिंग हो जाए, वहीं पर घर से हम जो है अपना आना जाना कर लें, है ना, ऑफिस चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एजीटीए जो है आप चुन सकते हैं।
अलाइड डिग्री या हॉर्टिकल्चर और होम साइंस से हैं तब भी आप AGTA में जा सकते हैं, लेकिन केन सुपरवाइजर में इनका जो है कोई रोल नहीं होता है। अगर आप केन सुपरवाइजर चुनते हैं तो यहाँ पर इसके क्या बेनिफिट हैं, अगर आप फील्ड वर्क और अथॉरिटी पसंद है, जैसे लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनको जानकारी देना, तो फिर आप केन सुपरवाइजर चुनिएगा। गन्ना बेल्ट में अगर आप चाहते हैं, गन्ना बेल्ट में अगर आप रहते हैं तब फिर भी आप यहाँ पर केन सुपरवाइजर, और आपके पास अगर CCC सर्टिफिकेट है तभी तो आप इसको चुन सकते हैं, क्योंकि CCC के बिना जो है यहाँ पर आप इसमें एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो सलाह तो यही है कि यदि योग्य हैं तो दोनों फॉर्म भरें, जिसमें भी हो जाता है, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है आपकी बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? बोलो। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब तैयारी के लिए संसाधन, बोले सर जी आप बताओ, कुछ बात बता दो जो कि हम तैयारी कर सकें आसानी से। तो भाई तैयारी के लिए क्या है, एग्रीकल्चर के लिए आपको जो है अरुण कात्यायन के दोनों वॉल्यूम पढ़ लेने हैं, नेमराज सुन्ना पढ़ लेना है, आपके क्लास में जो भी आपका पढ़ाया गया है उन सारी चीजों को आप नोट्स बना करके बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको लगा लीजिएगा, तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। मॉक टेस्ट लगाइएगा, मॉक टेस्ट दमदार तरीके से दीजिए, टेस्ट सीरीज दमदार तरीके से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। वो कहा जाता है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। समय सारणी और एक्शन प्लान, किस तरीके से हम लोग इस पर काम करेंगे, कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो भाई अभी आपको क्या करना है, 9 जनवरी फरवरी CCC सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। कृषि बेसिक्स प्लस UPG के शुरू कर दें, अभी से पढ़ना जो है कृषि का जो बेसिक फंडामेंटल है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें और UPG के शुरू कर दें। नोटिफिकेशन जब आएगा, है ना, मई जून के आसपास नोटिफिकेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, अगर वो आता है तो रिवीजन शुरू करें, तब आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन शुरू कर दें और मॉक टेस्ट पर फोकस करें, तब आप मॉक टेस्ट लगाएं। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट भाई आपका यही है कि बर्निंग फेज ये है भाई, अभी मेहनत कर लेंगे तो फिर अर्निंग फेज यानी कि बाद में आप क्या करेंगे, आराम करेंगे। तो मेहनत अभी करिएगा, आराम जो है वो बिल्कुल आपको बाद में मिल जाएगा, लेकिन पहले अभी मेहनत करना है। किस तरीके से कि अभी से लग जाइए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, नोटिफिकेशन आएगा पता नहीं कितना समय मिलता है, कितना कम समय मिलता है, कुछ पता नहीं है। इस वजह से तैयारी अपनी बेहतरीन बनाइए, है ना, अभी से। और जिसके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं है वो भैया अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, नोटिफिकेशन आते ही आप लोग इसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। आप सभी के लिए आपकी जॉब जो है वो इंतजार कर रही है, स्वागत कर रही है। एक तीर कई निशाने हो सकते हैं, कॉमन सिलेबस का फायदा यही होता है। UPG के हिंदी और कंप्यूटर की तैयारी आपको अन्य UPSSC परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएगी, ये हम सभी लोग जानते हैं। जैसे आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए, लोअर PCS हो गया, AGTA केन सुपरवाइजर हो गया, है ना, या फिर AGTA हो गया, लोअर PCS के पद भी आने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अंतिम शब्दों में बस यही कहेंगे कि कभी भी शुरुआत करना तो शुरुआत अभी से कर देना, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा बहुत शुभ समय नहीं होता है। अच्छे काम करने के लिए कोई शुभ समय नहीं, जब से शुरुआत कर दें वही अच्छा होता है। तो तैयारी का सही समय विज्ञापन आने से पहले होता है, बाद में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। क्या होता है? बाद में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। आज ही करें, डू इट टुडे, अपना CCC सर्टिफिकेट चेक कर लें। सिलेबस का यदि नहीं है तो प्लीज उसका पेपर दे दीजिएगा, आपका CCC सर्टिफिकेट हो जाएगा। सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें और पिछले वर्षों के पेपर PYQ देखें। क्या पिछले वर्षों के जो पेपर हैं वो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, वहां से आपको आइडिया मिल जाता है। मेरे हिसाब से आपको केन सुपरवाइजर और AGTA दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर रहने वाला है, सैलरी किस तरीके से वेरी करती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसका वर्क प्रोफाइल होता है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे आगे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।